अब सवाल ये उठता है कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो अक्सर एक दृश्य हमारे सामने 11 साल से दिखता है कि एक लाइन लग जाती है कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन करते हुए। लेकिन असम में उल्टा ट्रेंड शुरू हुआ है। असम में बीजेपी के लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कल 3 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, जिसमें सत्यव्रत कलिता, विनंदा कुमार सैकिया और डॉक्टर मानसिंह रोंगपी। ये तीनों पूर्व विधायक हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के हैं और दोनों ही हेमंता बिस्वा शर्मा के क्लोज एड माने जाते थे, खासम खास में से माने जाते थे। इन तीनों ने हेमंता बिस्वा शर्मा की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कहने को तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो बीजेपी वहाँ जो वादे किए उस पर पूरे नहीं उतर रही, काम नहीं करी, लेकिन असल में ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के स्टाइल ऑफ वर्किंग से ये खुश नहीं है। तीनों ने कांग्रेस का दामन थामा गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल के सामने। अब केसी वेणुगोपाल इनको पार्टी में शामिल करने के लिए खुद आए, गौरव गोगोई आए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि तीनों चेहरे असम की राजनीति में कितने इंपॉर्टेंट हुए होंगे। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है कांग्रेस के, यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशनली देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद दूसरे नंबर पे वही आते हैं, और अगर चेहरे से हिसाब से भी देखें तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट आदमी अगर किसी को पार्टी में शामिल कर रहा है तो उससे आइडिया लग जाता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। गौरव गोगोई ने जिस तरह से घेर के जो एक पूरा चक्रव्यूह सा बना दिया है हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, वहां असम के लोग बता रहे हैं कि दरअसल वहां पर अब बहुत बड़ा सहारा हेमंता बिस्वा शर्मा को था कि जो बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ है, असम में भी होगा तो खास करके मुसलमान वोटों को छांटने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मैंडेटरी बना दिया। हालांकि ये पूरे देश के लिए नहीं है, चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरे देश में करने के लिए कहा है, लेकिन अगर बिहार में मैंडेटरी है तो जाहिर सी बात है यही प्ली दूसरे राज्यों के लिए भी लागू होगी। ममता बनर्जी तो कह रही कि जो इलेक्शन कार्ड है पहले का एपिक कार्ड, उसको भी मान्य किया जाना चाहिए। अब अगर उसको नहीं भी किया तो आधार कार्ड तो रहेगा ही रहेगा मान्य। अब अगर आधार कार्ड मान्य है तो वोट काटना आसान नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा को एक झटका ये लग गया बड़ा सॉलिड, और जिस तरह से उन्होंने जो कहते हैं ना आप जहरीली राजनीति या द्वेष वाली राजनीति जिस तरह से उन्होंने की है, जो खुलेआम मुसलमानों को टारगेट करते मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, जो मियाँ मियाँ कह के उनको संबोधित करते, ऐसा बीजेपी के किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया।